तो क्या कल से यानी 1 मई से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने वाले हैं? असर ये महायुद्ध का माना जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और एलपीजी इस वक्त देश में एक बड़ा और हॉट डिस्कशन पॉइंट बना हुआ है। ईरान यूएस वॉर के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से ग्लोबल ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाई पर असर पड़ा हुआ है। यही चोक पॉइंट दुनिया का तकरीबन 20% एनर्जी ट्रांसपोर्ट को संभालता है और इसके रुकने का सीधा असर भारत जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट देश पर पड़ने लगा है। भारत में एलपीजी सप्लाई क्रंच की आशंका बढ़ गई है। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि लोग सिलेंडर के लिए स्क्रैम्बल कर रहे हैं। कुछ जगहों पर ब्लैक मार्केट में ऊंची कीमत देकर खरीदारी होने लगी है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है और यही गैप क्राइसिस को बढ़ा रहा है। सरकार ने सप्लाई इंप्रूव करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन ग्राउंड पर प्रेशर अभी भी बना हुआ है। अब नजर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर है, जो 1 मई 2026 यानी कल से एलपीजी प्राइसेस रिवाइज कर सकती है। रेट्स बढ़ेंगे या घटेंगे, इस पर अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। हाल ही में एलपीजी प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई थी। अप्रैल में 14.2 किलो घरेलू सिलेंडर तकरीबन 60 रुपए महंगा हुआ था। वहीं कमर्शियल यूजर्स के लिए 19 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत मेट्रो सिटीज में 196 रुपए तक बढ़ी थी। इससे पहले मार्च में भी 114 रुपए 5 पैसे और 28 से 31 रुपए तक की हाइक्स देखी गई थी। प्राइस राइज के पीछे ग्लोबल फ्यूल मार्केट की वोलेटिलिटी है। वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ने से क्रूड ऑयल महंगा हुआ, जिससे एलपीजी प्राइसिंग पर सीधा असर पड़ा, खासकर कमर्शियल सेगमेंट में। सरकार का कहना है कि एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी सप्लाई फिलहाल स्टेबल और अनइंटरप्टेड है। हालांकि कमर्शियल सप्लाई को हेल्थ केयर, एजुकेशन, फार्मा, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बुकिंग रूल्स में भी बदलाव देखने को मिला है। अर्बन कंज्यूमर्स को अब 25 दिन का इंतजार करना होगा, जो कि पहले 21 दिन का था, जबकि रूरल एरियाज में ये गैप 45 दिन का है। इसका मकसद मिसयूज रोकना और सप्लाई को स्ट्रीमलाइन करना है। डिजिटल सिस्टम अब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन का कोर बन चुका है। तकरीबन 98% बुकिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं और 94% डिलीवरीज ऑथेंटिकेशन कोड्स के जरिए वेरीफाई की जा रही हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ी है। पीएमयूवाई बेनिफिशियरीज के लिए आधार बेस्ड ई-केवाईसी अब मैंडेटरी है। हर फाइनेंशियल ईयर में ऑथेंटिकेशन जरूरी है ताकि सब्सिडी मिलती रहे। सब्सिडी लिमिटेड रिफिल्स तक ही लागू होती है और 8th रिफिल के बाद वेरिफिकेशन और जरूरी हो जाता है। सरकार पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की तरफ भी पुश कर रही है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, वहां हाउसहोल्ड्स को एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट होने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। कुछ जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस भी लागू हैं। जिन घरों में पीएनजी एक्सेस है, वहां नए एलपीजी कनेक्शंस नहीं दिए जा सकते। एग्जिस्टिंग एलपीजी यूजर्स को भी तय समय के भीतर पीएनजी में शिफ्ट करना पड़ सकता है, वरना सप्लाई बंद की जा सकती है। लेट मार्च के एक डायरेक्टिव में कहा गया था कि 3 महीने बाद एलपीजी सप्लाई बंद हो सकती है अगर शिफ्ट नहीं किया गया। मई में रूल्स और भी सख्त हो सकते हैं। अथॉरिटीज डिलीवरी एफिशिएंसी बढ़ाने, लीकेजेस रोकने और सप्लाई मैनेज करने के लिए और कदम उठा सकती है। हालांकि अभी तक कोई नेशन वाइड अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। कंज्यूमर्स के लिए फिलहाल सबसे जरूरी है कि वो 1 मई के प्राइस रिवीजन पर नजर रखें, नए बुकिंग रूल्स फॉलो करें, ई-केवाईसी पूरा करें और अगर शहर में पीएनजी अवेलेबल है तो संभावित ट्रांजिशन के लिए तैयार